मैं हूँ सबसे लाजवाब गधा, मेरे सामने किसी की एक नहीं चलती। तुम सबको लगता होगा कि अरे ये तो गधा है, बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा, लेकिन यही तुम गलत हो जाते हो। मैं हूँ सबसे बड़ा खिलाड़ी, मेरे आगे सब पानी है और मैं जैसे आग। अरे मगरमच्छ, तुम बड़े खुश दिख रहे आज, पानी में सोना मिल रहा क्या, जो उसके चमक के जैसे चमक रहे हो? चाहो तो मुझे बता सकते हो अपनी खुशी का राज, मैं भी तो थोड़ा हंस लूं। कुछ ना गधे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज भोजन बड़ा स्वादिष्ट मिल गया है, इसका स्वाद पूछो ही मत। वाह वाह, कितना लाजवाब है ये तो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ खाने को, जरा चख के बताओ तो कैसा स्वाद है। अरे नहीं, मैं कहाँ घास खाने वाला, और ये मांस मुझे हजम नहीं होगा, और किसी ने देख भी लिया तो पूरे जंगल में हंगामा मच जाएगा। सोच लो, आखिरी टुकड़ा बचा है, ऐसा मांस बार बार नहीं मिलता, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम इतना तो भरोसा कर ही सकते हो मेरे पे, बाकी आगे जो भी मर्जी हो तुम्हारी। हाँ, ये तो सच है कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्या तुम वादा करते हो कि किसी को नहीं बताओगे? अगर ऐसा हुआ तभी मैं ये खाने को तैयार हूँ, नहीं तो नहीं। हाँ पक्का वादा, दोस्ती की कसम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। आओ और चखो, इसमें स्वाद से स्वर्ग से आया हुआ मांस लगता है। आज तुम भी क्या याद रखोगे कि मगरमच्छ भाई ने क्या दावत दी थी? वाह लाजवाब, आहा, कितना ज्यादा स्वाद है इसमें। मांस का स्वाद कैसा होता है आज मुझे पता चला, मजा आ रहा खाने में, कितना लजीज है ये तो। तभी तो कह रहा था मैं, खाओगे तभी ना जानोगे कि हम सब मांस क्यों खाते हैं, क्यों इसके पीछे पागल रहते हैं। अब समझ आया ना? यही वजह है जो हम दिन रात बस शिकार शिकार करते रहते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से ही आया हो ये मांस, एकदम भुने हुए आलू के जैसे स्वाद। वाह, मजा आ गया आज तो। चलो आज पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ, आज का भोजन पर्याप्त हो गया, कल मिलते हैं अब। ठीक है जाओ, मैं भी चल रहा आराम करने, मेरा भी पेट भर गया। कब से अकेले खा रहा था, मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था, तुम आए तो खत्म हो गया अब। आज पहली बार गधे ने मांस का स्वाद चखा और उसके जीभ पे खून का स्वाद चढ़ गया। घास खाने वाला गधा अब मांस खाने की लालच में आ जाता है। आज मैं फिर तुम्हारे पास आया हूँ मांस खाने के लिए। कल का स्वाद अभी तक मेरी जुबान से गया नहीं है, रात भर वही स्वाद मुझे बेचैन करता रहा। आज भी वैसा ही मांस चाहिए मुझे, किसी भी कीमत पर, इसलिए बिना देर किए मैं सीधे तुम्हारे पास आया। आज हालात कुछ ठीक नहीं है गधे, आज नदी में कोई भी शिकार आया ही नहीं, बिना शिकार के मैं मांस कहाँ से लाऊं? मैं तुम्हें झूठा भरोसा नहीं देना चाहता, आज सच में मांस खिलाना मेरे बस में नहीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि शिकार आया या नहीं, मुझे बस मांस चाहिए और आज ही चाहिए। तुमने ही मुझे यह खाना सिखाया था, याद करो। अब मेरी आदत बन चुकी है इस स्वाद की, इसलिए किसी भी तरह मेरे लिए मांस लाओ। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो गधे, मैं नदी के बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, आज यहाँ कोई जानवर पानी पीने नहीं आया, ऐसे में शिकार करना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं बिना कारण किसी को मार भी नहीं सकता। अगर मैं खुद शिकार करूं तो जंगल के नियम टूटेंगे, सब जानते हैं कि मैं शाकाहारी जानवर हूं, मेरे हाथों से खून हुआ तो बवाल मच जाएगा। मुझे यह सब समझ नहीं आता और ना समझना है, तुम्हें ही कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। अगर रास्ता निकालना है तो तुम्हें भी साथ देना होगा, मैं अकेला हर दिन तुम्हें मांस नहीं दे सकता, जंगल बहुत बड़ा है, नदी से बाहर भी दुनिया है, तुम वहां जा सकते हो जहां मैं नहीं जा सकता, इसलिए आज जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अब तुम मुझे ही इस दलदल में धकेल रहे हो, मेरे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। मैं पहले चैन से घास खाकर खुश रहता था, अब यह आग तुमने ही मेरे अंदर लगाई है। गुस्से से सच नहीं बदला करता गधे, कल मैंने तुम्हें मांस खिलाकर दोस्ती निभाई थी, आज तुम्हारी बारी है दोस्ती पूरी करने की। जहां कोई अकेला जानवर दिखे वहीं शिकार करो, खुद भी खाओ और मेरे लिए भी मांस लाओ। मेरा दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे हर तरफ बस मांस ही दिखाई दे रहा है। तुम्हारी बातें मेरे दिल में जहर घोल रही हैं, मैं जानता हूँ यह रास्ता गलत है,
फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की है, आगे बढ़ो। जंगल में अकेले बहुत से कमजोर जानवर मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। आज तुम खिलाओगे तो दोस्ती बराबर हो जाएगी, कल यह बोझ मेरे सिर से उतर जाएगा। गुस्से और लालच में अंधा हुआ गधा आगे बढ़ जाता है। उसके भीतर शाकाहारी होने की पहचान टूटने लगती है। मांस की चाह अब उसे पहले अपराध की ओर धकेल रही थी। यह जगह बाकी जंगल से बहुत अलग लग रही है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है बिना वजह। मैंने कभी यहाँ तक अकेले कदम नहीं रखा, फिर भी आज पैर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। कौन है वहाँ झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ? इस वक्त यहाँ कोई और नहीं आता है। तुम गधा हो ना? मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम इतने परेशान और अजीब क्यों लग रहे हो? क्या कोई मुसीबत आ गई है जंगल में? नहीं नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। मैं बस ऐसे ही इधर घूमने आया हूँ। आज मन थोड़ा भारी और उलझा हुआ है। तुम अकेले हो इसलिए आवाज आ गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। उनमें पहले वाली मासूमियत नहीं दिख रही। तुम्हारी सांसें भी बहुत तेज चल रही हैं। ऐसा लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं यहाँ से चला जाऊँ तो बेहतर होगा। नहीं रुको, अभी कहीं मत जाओ। मुझे आज किसी से बात करनी जरूरी है। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट रहा है चुपचाप। मैं खुद नहीं समझ पा रहा क्या कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर मेरे सामने खड़े रहो। अब मुझे सच में डर लगने लगा है। तुम्हारी आवाज में अजीब सी कठोरता है। तुम गधे हो, हिंसक जानवर नहीं। हम दोनों एक जैसे शाकाहारी हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यही तो समस्या है। मुझे रोका गया है, मुझे बताया गया मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज अंदर कुछ जल रहा है। मेरी भूख अब सिर्फ घास से नहीं मिटती। मुझे आज खुद को साबित करना है। यह सब गलत है। रुक जाओ अभी। जंगल के नियम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। एक कदम आगे बढ़े तो सब खत्म हो जाएगा। तुम जिंदगी भर यह बोझ उठाओगे। कृपया अपने आप को रोक लो। अब बहुत देर हो चुकी है रुकने के लिए। मेरे कानों में बस स्वाद की आवाज गूंज रही है। मुझे याद आ रहा है कल का मांस। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे। आज मैं वही करूंगा जो कभी सोचा नहीं था। नहीं गधे, ऐसा मत करो। रुक जाओ। तुम जो करने जा रहे हो उसका पछतावा होगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था। यह भरोसा मत तोड़ो, अभी भी समय है। आज पहली बार गधे के हाथ खून लगा। उस पल उसकी शाकाहारी पहचान हमेशा के लिए मर गई। पहला शिकार उसके अंदर के कातिल को जगा चुका था। अरे यह रास्ता आज इतना सुनसान क्यों लग रहा है? यहाँ हमेशा जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। आज तो अजीब सी चुप्पी फैली हुई है। मेरा मन बिना वजह घबराने लगा है। कहीं रात में कुछ गलत तो नहीं हुआ? लोमड़ी, वहाँ सामने कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है। वह कोई पत्थर नहीं लग रहा मुझे। उसका आकार किसी जानवर जैसा है। मेरी आंखें ऐसा दृश्य पहले नहीं देखी हैं। चलो पास जाकर ध्यान से देखते हैं। हे भगवान, यह तो एक जानवर की लाश है। इसके शरीर पर गहरे जख्म बने हुए हैं। ऐसा हमला किसी शिकारी ने किया लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई मांसाहारी नहीं रहता। यह रहस्य बहुत खतरनाक लग रहा है। मैंने अजीब सी आवाजें सुनी थीं। मुझे लगा था कोई जानवर लड़ रहा है, लेकिन इतनी हिंसा की उम्मीद नहीं थी। यह हमला बहुत नजदीक से किया गया है। कातिल जंगल का ही कोई जानवर है। अगर यह कातिल जंगल का है तो डर बढ़ जाता है। हम किस पर भरोसा करें यह समझ नहीं आता। जो सामने हंसता है वही पीछे वार कर सकता है। अब हर दोस्त शक के दायरे में आएगा। जंगल का सुकून खत्म होता दिख रहा है। यह लाश खुले में छोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसे हटाने की हिम्मत किसमें है? अगर कातिल आसपास ही छिपा हो, वह हमें भी निशाना बना सकता है। हमें सबको सावधान करना चाहिए तुरंत। यह खबर पूरे जंगल में फैलनी चाहिए। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई है। अगर हम चुप रहे तो और जाने जाएंगी। हर जानवर को सतर्क रहना होगा। अब जंगल में नया खतरा पैदा हो गया है। आज से कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा। पानी पीने भी सब मिलकर जाएंगे। रात में पहरा बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह कातिल मौका देखकर हमला करता है। डर को हल्के में लेना अब बेवकूफी होगी। सबसे डरावनी बात यह है, कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा। न पंजों के निशान, न दांतों की पहचान। ऐसा काम बहुत चालाक जानवर ही कर सकता है। यह कोई साधारण शिकारी नहीं लगता। मुझे डर है कि यह बस शुरुआत है। एक लाश से कहानी खत्म नहीं होती।
जो स्वाद एक बार लग जाए वह छूटता नहीं। आज डर फैला है, कल मौत फैलेगी। हमें बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लाश की खबर ने पूरे जंगल में डर फैला दिया। हर जानवर की नजर अब हर दूसरे पर शक करने लगी और असली कातिल चुपचाप भीड़ के बीच घूम रहा था। कल से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है, यह हमला किसी अनुभवी शिकारी जैसा नहीं था। बहुत सोच समझकर वार किया गया लगता है। कोई ऐसा जो शक से दूर रहता हो, ऐसा जो दिखने में बिल्कुल मासूम हो। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। जंगल में हर कोई डरा हुआ घूम रहा है, हर जानवर अपने आप को निर्दोष बता रहा है, लेकिन कातिल कोई एक ही है और वह हमारे बीच ही मौजूद है। अरे भाई, ये कैसी बातें हो रही हैं? हम सब तो एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं। ऐसे शक फैलाना जंगल को और कमजोर करेगा। कातिल कोई बाहर से आया जानवर होगा। हम आपस में लड़ेंगे तो वही जीतेगा। तुम्हारी बातों में समझदारी झलक रही है, लेकिन कभी कभी ज्यादा समझदारी भी खतरनाक होती है। कातिल भी तो यही चाहेगा कि हम आपस में न लड़े। शांत चेहरा हमेशा साफ दिल का सबूत नहीं होता। इतिहास गवाह है इसका। मुझे भी कुछ अजीब बातें महसूस हो रही हैं। कुछ जानवर कल से बदले बदले लग रहे हैं, खासकर कुछ जो पहले बहुत सीधे हुआ करते थे। डर इंसान नहीं जानवर को भी बदल देता है और लालच उसे राक्षस बना देता है। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो हमेशा से घास खाने वाला रहा हूँ। मेरे पास न नाखून है न दांत। मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? यह सोच भी हास्यास्पद लगती है। हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, लेकिन तुम्हारी सफाई कुछ ज्यादा लंबी हो रही है। डर इंसान को जल्दी बोलने पर मजबूर करता है और सच बोलने वाले को इतना समझाना नहीं पड़ता। बस यही बात अजीब लग रही है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं भी उतना ही डरा हुआ हूँ जितने आप सब। मुझे भी रात में नींद नहीं आ रही है। कातिल पकड़ा जाए, यही मेरी भी इच्छा है। यही तो चालाकी है सबसे खतरनाक। डर के पीछे खुद को छुपा लेना, भीड़ में शामिल होकर खुद को सुरक्षित रखना। कातिल कभी सामने से हमला नहीं करता, वह भरोसे की आड़ में वार करता है। अब बातें काफी हो चुकी हैं। शक की सुई घूम चुकी है हर तरफ, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिलहाल सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे। सच देर से सही बाहर जरूर आएगा। गधा सबकी नजरों के बीच खुद को मासूम दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन शक की सुई पहली बार उसकी तरफ घूम चुकी थी और वह जान चुका था कि अगली गलती आखिरी हो सकती है। आज यह पंचायत बहुत जरूरी हो गई है। जंगल में डर और मौत दोनों फैल चुके हैं। हम अब आंख बंद करके नहीं रह सकते। हर जानवर को सच बोलना होगा आज, क्योंकि अब चुप्पी भी अपराध बन चुकी है। मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहती हूँ। यह हत्या किसी बाहरी जानवर ने नहीं की। यह काम हमारे ही जंगल के किसी सदस्य का है और वह सदस्य बहुत चालाक है। वह खुद को मासूम दिखाने में माहिर है। मैंने कई रातों से एक बदलाव महसूस किया है। कुछ जानवर अचानक ज्यादा शांत हो गए हैं। उनकी आंखों में पहले जैसा सुकून नहीं है। यह बदलाव बिना वजह नहीं होता। किसी बड़े राज का बोझ जरूर है। यह सब बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा है। हम सब बरसों से साथ रहते आए हैं। ऐसे आरोप पूरे जंगल को तोड़ देंगे। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए, वरना यह पंचायत बेकार साबित होगी। सबूत कभी कभी शब्दों में छुपे होते हैं। कल तुमने खुद कहा था कातिल बाहर का होगा। आज तुम बार बार सबूत मांग रहे हो। तुम्हारी बातों का रुख बदलता रहता है। यही बात मुझे खटक रही है। हर इंसान हालात के हिसाब से बोलता है। डर में सोच बदल जाना कोई अपराध नहीं। आप लोग मेरी बातों को गलत मोड़ दे रहे हैं। मैं भी उतना ही असहाय हूँ जितने आप। मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर तुम निर्दोष हो तो घबराहट क्यों है? तुम्हारी आंखें जमीन क्यों देख रही हैं? सच बोलने वाले की नजर कभी नहीं झुकती। तुम खुद को बचाने में ज्यादा लगे हो। यही व्यवहार तुम्हें अलग करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पंचायत में कुछ दिन पहले गधा मेरे पास आया था। वह अजीब तरह से बेचैन लग रहा था। उसने ऐसे सवाल पूछे जो सामान्य नहीं थे। मुझे तभी शक हो गया था। यह झूठ है और साजिश के सिवा कुछ नहीं। मगरमच्छ मुझ पर दोष डालकर बचना चाहता है। मैंने उससे सिर्फ सामान्य बातें की थीं। अब सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। यह न्याय नहीं बल्कि भीड़ का गुस्सा है। गधे, अब सच छुपाना बेकार है।
तुमने मुझसे मांस मांगा था, याद है? मैंने तुम्हें रोका भी था कई बार, लेकिन तुम्हारी भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया। आज उसी भूख ने तुम्हें यहाँ खड़ा किया है। हाँ, मैंने पहली बार मांस खाया था, लेकिन वह सिर्फ स्वाद की गलती थी। मैंने किसी को मारने का इरादा नहीं रखा था। भूख और लालच ने मुझे बदल दिया। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। गलती तब तक गलती होती है जब तक दोहराई न जाए। तुमने पहली हत्या के बाद भी रुकना नहीं चाहा। तुम्हारी आंखों में पछतावे से ज्यादा लालच था। तुमने भरोसे का फायदा उठाया। यही चीज तुम्हें कातिल बनाती है। अगर समय पीछे लौट सकता तो मैं रुक जाता। काश मैंने उस दिन मांस को मना कर दिया होता। मैं फिर से वही पुराना गधा बनना चाहता हूँ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे मेरी सजा मंजूर है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सबके लिए एक चेतावनी बनेगी। भोला दिखने वाला हमेशा निर्दोष नहीं होता। लालच सबसे शांत को भी राक्षस बना देता है। जंगल यह कभी नहीं भूलेगा। आज पंचायत का फैसला पूरा होता है। गधे को जंगल से हमेशा के लिए बाहर किया जाता है। उसका नाम इतिहास में कातिल के रूप में रहेगा। यह सजा सबके लिए मिसाल बनेगी, ताकि दोबारा ऐसा अंधेरा न फैले। लालच ने एक भोले गधे को कातिल बना दिया। जंगल ने सच को देर से सही लेकिन पहचान लिया। और ये कहानी सबको सिखा गई कि स्वाद की एक भूल पूरी जिंदगी बदल सकती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो का आनंद लो।